हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे 10 ऐसे लक्षण या डेंजर साइंस जो अगर आपके बच्चे में दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता नहीं पाते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, जो भी केयर गिवर है, वो उन लक्षणों को देखे, पहचाने और तुरंत से डॉक्टर को से संपर्क करें, इससे पहले कि परेशानियां बढ़ जाएं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि हम लोगों ने कोशिश की है कि हर डेंजर साइन को या हर लक्षण को आप लोगों को समझाएं, ताकि आप कुछ भी इसमें से मिस मत करें। तो चलिए आज की फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट डेंजर साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं कि अगर एक बच्चा जो कि पहले नॉर्मली फीड ले रहा था, एक्टिव था, अलर्ट था, और अचानक से आप ये चीज़ महसूस करने लगे कि बच्चा सुस्त हो गया है, ज़्यादा सो रहा है या फिर फीड नहीं कर पा रहा है। जैसे कि बच्चे जब फीड करते हैं तो उनमें सकिंग जो प्रेजेंट रहती है, बच्चे सक नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ पुअर सकिंग। इसके अलावा जो बच्चे पहले मतलब एक्टिव थे, अलर्ट थे, एडिक्वेटली फीड ले रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा बच्चा अब सुस्त हो गया है, तो ये एक डेंजर साइंस में आता है और इसके लिए आपको अपने पीडियाट्रिशियन से तुरंत संपर्क करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट जो होता है वो है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत। सांस लेने में दिक्कत कहने का मतलब है कि इसके 2-3 साइंस होते हैं जो कि आपको देखने हैं। पहला यही है कि बच्चे का सांस लेने का गति बहुत तेज़ ना हो, बच्चे को छाती में नीचे की तरफ या छाती के बीच में हड्डियों के बीच में गड्ढे ना पड़े, जिसको कि हम लोग चेस्ट एंड्रॉइंग कहते हैं, रिसेशन कहते हैं। तीसरा चीज़ जो होता है, बच्चा सांस लेते वक्त कराहने की आवाज़ ना निकाले, जिसको कि हम लोग ग्रंटिंग कहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के साथ अगर बच्चा बहुत सुस्त होकर सांस बहुत धीमी धीमी ले रहा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें अगेन इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर सांस तेज़ चल रहा है तो हो सकता है कोई हार्ट डिजीज़ भी हो। कई बार दिल की परेशानियाँ होती हैं जिनमें बच्चे को सांस तेज़ चलती है, इस तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है बेबी को। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं या फिर जो बच्चा आपका है उसका पेट फूल गया है, अगर वॉमिटिंग की हम बात करें तो यहाँ वॉमिटिंग को और रीगर्जिटेशन, जैसे कि कई बार बच्चे दूध पीने के बाद नॉर्मली भी पलट देते हैं, उसको कैसे पहचानें। तो अगर बच्चा उबकाई लेने के बाद सारा दूध बाहर निकाल दे रहा है तो वॉमिटिंग होती है। और अगर कई बार बच्चा होता है फीड करने के बाद नॉर्मली भी दिन में 2 से 4 बार थोड़ा बहुत दूध निकाल सकता है, तो वो रीगर्जिटेशन में आता है, जो कि बच्चों में नॉर्मली मिल सकता है और टाइम के साथ धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बच्चों की रिजॉल्व कर जाती है। लेकिन अगर हाँ उबकाई के साथ और अचानक दूर तक बच्चा उल्टी फेंक रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे को कोई ना कोई परेशानी अंदर से है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को जो वॉमिटिंग हो रही है अगर ग्रीनिश है, यानी हरी कलर की है, पीली कलर की है, तो भी कंसर्न होने की ज़रूरत है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि कई बार बच्चों की जो हिमांशु ने समझाया कि रीगर्जिटेशन में नाक से भी दूध निकल आता है, तो उसके लिए बहुत नहीं परेशान होना, आपको बच्चे को करवट लेटा देना है और बच्चे को नाक की और मुंह की सफाई करनी है। रीगर्जिटेशन से कैसे बचना होता है, कई बार इनएडिक्वेट बर्पिंग की वजह से भी रीगर्जिटेशन होता है, उसके लिए हमने वीडियो बनाया भी हुआ है कि बर्पिंग कैसे कराना है, आप वो भी देख सकते हैं। और ग्रीनिश वॉमिटिंग की बात करी तो एक लक्षण बच्चों में और भी मिलता है। कई बार बच्चों में एब्डोमिनल डिस्टेंशन या कि पेट फूलना मिल सकता है। ऐसे बच्चों में क्या होता है कि हरी उल्टियाँ करते हैं, पेट फूल जाता है, सुस्त हो जाते हैं, दूध पीने से इनकार कर देते हैं। ये सारे लक्षण कई बार इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर आंतों में रुकावट का एक संकेत हो सकता है, तो उसके लिए भी आपको तुरंत से अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो वॉमिटिंग के साथ साथ कई बार पेरेंट्स कंसर्न होते हैं बच्चा अगर बहुत बार पॉटी करे, लूज स्टूल्स करे, तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कब उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है और कब वो चीज़ नॉर्मल होती है। तो बच्चों में पहले साल में स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। उसमें होता है कि बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार फटी फटी पीली सी लैट्रिन करता है या पॉटी करता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमें परेशान कब होना है, अगर बच्चे की पॉटी बिल्कुल पानी जैसे हो रही हो, बहुत ज़्यादा हो रही हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रही हो, कि आपको लगे कि बच्चे में बहुत ज़्यादा पानी का कमी आ चुकी है। इसके साथ अगर बच्चे को लैट्रिन में आव आए, बच्चे को लैट्रिन में खून आए, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाना है। साथ ही साथ जो अभी बताया कि अगर बच्चे को लैट्रिन के साथ साथ उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में फूल गया है, तो भी आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। अगर बच्चे को बहुत बार लैट्रिन आ रही है, हर बार दूध पीने के बाद थोड़ी थोड़ी लैट्रिन कर रहा है, लेकिन बच्चा एक्टिव है, अलर्ट है, कहीं से डिहाइड्रेशन की साइन नहीं है,
बच्चा हरी लैट्रिन कर रहा है, फटी लैट्रिन कर रहा है, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो पॉइंट्स बताए उसमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखाना है। इसके आगे जो पॉइंट आता है वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टूल्स पास करने की, डायरिया की, तो यहीं पे बच्चे के यूरिन और स्टूल के बारे में बात करते हैं कि अगर बच्चा डिलीवर हुआ और आप घर लेके चले गए, शुरुआत में कई बार होता है डेंजर साइंस पहले दिन पे नहीं मिलते हैं, तो अगर बच्चे ने 48 आवर्स हो चुके हैं और अब तक बच्चे ने पेशाब नहीं किया, यूरिन पास नहीं किया है, तो ये अपने आप में डेंजर साइन है। हो सकता है कोई आंतों में प्रॉब्लम हो या फिर बच्चे को गुर्दों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो कि ये बच्चा पेशाब नहीं कर पा रहा है। ये कभी भी इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया होता है और उसके साथ बच्चे को यूरिन आउटपुट कम हो गया। एक नॉर्मली जो 6 से 8 बार बच्चे पेशाब करते हैं, बच्चे ने कम पेशाब करना शुरू कर दिया है या बच्चे को काफ़ी गाढ़े रंग का पीले रंग का पेशाब आ रहा है, तो ये भी डेंजर साइंस में आता है। अगर बच्चा पेशाब करते वक्त रो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन भी हो, तो ये भी अपने आप में एक डेंजर साइन बच्चों में मिलता है। और इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है वेट लॉस को लेके, कि बच्चा फीड कर रहा था, आपको लग रहा था कि एडिक्वेटली फीड कर रहा है, लेकिन अचानक से आपने नोटिस किया कि बच्चे का वज़न गिरना शुरू हो गया है, वज़न बढ़ नहीं रहा है। बच्चे का जो तालू होता है जिसको फॉन्टेनल बोलते हैं, उस पर आपने हाथ लगा के देखा, जो कि नॉर्मली एट लेवल मिलता है, फ्लैट होता है, अगर वो अंदर धंस गया है, डिप्रेस्ड हो गया है, तो हो सकता है बच्चे को शरीर में पानी की कमी हो रही है। हमें लग रहा है लेकिन हो सकता है इनएडिक्वेट फीड बच्चे को मिल रहा है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जिसके लिए हमें इवेलुएट कराने की ज़रूरत है। आते हैं सातवें डेंजर साइन के ऊपर, वो होता है बच्चे का टेम्परेचर। तो बच्चों में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों में जितना फीवर के लिए हमें कंसर्न होना है, उतना ही अगर बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी बच्चे के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या बच्चे का शरीर ठंडा होता है, तो भी उतनी ही कंसर्न होने की ज़रूरत होती है। तो दोनों, बुखार अगर 100 से ज़्यादा हो या टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम हो, तो हम लोगों को कंसर्न होने की ज़रूरत होती है, यानी बच्चे के हाथ पैर जब ठंडे हों तो भी। ये बच्चे को इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि बहुत कॉमनली होता है। स्पेशली छोटे बच्चे जब इन्फेक्शन होता है तो वो हाइपोथर्मिक हो जाते हैं या ठंडे हो जाते हैं। फीवर भी एक साइन हो सकता है। फीवर कभी भी होगा तो बच्चे में इन्फेक्शन ही समझे आप। हाँ, तो अगर ये भी चीज़ होती है तो आप अपने प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, उसके बाद हम अपने 8वें पॉइंट पे आते हैं कि बच्चों में एब्नॉर्मल कलर का होना। एब्नॉर्मल कलर का मतलब हो गया कि अगर बच्चा आपको बहुत ज़्यादा पीला लगने लगे, बच्चा नीला लगने लगे या बच्चा पेलिया सफ़ेद हो जाए, तो एब्नॉर्मल कलर में अगर हम बात करें पीला लगने की, जो पीलिया बच्चों में शुरुआती दौर में मिलता है, अक्सर हम लोग बताते भी हैं कि पहले 48 टू 72 आवर्स में बच्चे को लाकर अपने पीडियाट्रिशियन को एक बार दिखाना ज़रूरी है। नहीं लेके आप आए हैं तो भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनको देख के आप पहचान सकते हैं। अगर बच्चों में कभी भी पाम्स और सोल्स, आपकी बच्चे की हथेलियाँ या फिर तलुओं में पीलापन नज़र आ रहा है या फिर जो थाइज़ होती हैं वहाँ तक पीलापन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शरीर में पीलिया का काफ़ी ज़्यादा लेवल बढ़ गया है और उसमें उसको एडमिट करके फ़ोटोथेरेपी लगाने की ज़रूरत है। तो पीलिया के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी इस तरह के लक्षण अगर नज़र आते हैं तो हमें होम रेमेडीज़ की तरफ नहीं जाना है, या लोग सलाह देते कि बच्चे को सनलाइट एक्सपोजर करा दीजिए, सूरज की धूप में रोशनी में रख दीजिए। वो नहीं करना, उससे क्या होगा कि और बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा, बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, पीलिया उससे कम नहीं होने वाला है। तो हमें बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास ही लेके जाना है और वहाँ ले जाके जो भी बेसिक वर्कअप होता है या फोटोथेरेपी की ज़रूरत है वो कराना है। बच्चों में पीलिया के कारण और उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाई है, आप आई बटन पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक हिमांशु में पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं। अगर बच्चे को पीलिया के साथ साथ, भले पीलिया बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर बच्चे की लैट्रिन चिकनी मिट्टी जैसे या सफ़ेद हो रही है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्ले कलर स्टूल कहते हैं, वैसा हो रहा है, और पेशाब साथ ही साथ एकदम सरसों के कलर का पीला, गाढ़ा पीला हो रहा है, हम लोग बोलते कड़वे तेल जैसा पेशाब हो रहा है। तो अगर ये दोनों साइन भी हैं पीलिया के साथ, तो ये बहुत ही एक मेडिकल इमरजेंसी की कंडीशन होती है, क्योंकि बच्चे को सर्जिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या कोलिस्टाइटिस जॉन्डिस कहते हैं इसको मेडिकल टर्म में। तो अगर ये चीज़ भी हो रही है कि बच्चे की लैट्रिन बिल्कुल सफ़ेद हो रही है या क्ले कलर की हो रही है, तो प्लीज़ तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके अलावा अगर बच्चा नीला पड़ गया है या बच्चे के हाथ पैर नीले लग रहे हैं या फिर उसका लिप्स नीले लग रहे हैं या उसकी ज़बान नीली लग रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, क्योंकि उसमें साथ में और सांस के लक्षण भी आएंगे, जो कि डॉक्टर आना ने अपने पॉइंट में बताया था सेकंड में। हार्ट डिजीज़ हो सकती है, कई बार जन्मजात दिल की बीमारी होती है, इसमें बच्चे का शरीर नीला होता है, या फिर हो सकता है बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाए। हाइपोथर्मिया में भी बच्चों में साइनोसिस या शरीर का नीलापन नज़र आता है।
ठीक है। इससे आते हैं हम लोग 9वें पॉइंट पे। 9वां पॉइंट जो होता है ये है कि बच्चों में अगर कोई अबनॉर्मल मूवमेंट्स मिल रहे हों या बच्चे का जो टोन है, हाथ पैर है, वो एकदम अकड़ गया हो, या बच्चे को झटके आ रहे हों जो कि आंखों में आ सकते हैं, बच्चा लगातार रो रहा है, चुप कराने पे चुप नहीं हो रहा, दूध नहीं पी रहा, या बहुत ज़्यादा इरिटेबल है जो कि नॉर्मल से हट के है कि उसको खिलौना दे रहे हैं, चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कुछ नहीं समझ पा रहा है, होश में नहीं है पूरी तरीके से, अकड़न आ चुकी है, तो इसको हम लोग को तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। यहाँ पे बस ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ कि जो अकड़न होती है, कई बार बच्चों में जब कोलिकी पेन होता है तो बच्चे उसमें भी फेस लाल कर लेते हैं, अकड़ते हैं और गैस पास करते हैं, उन्हें रिलीफ मिलता है। वैसे हम लोगों ने ये कोलिक पेन के बारे में एक डिटेल में वीडियो में बताया, आप उस पर चेक कर सकते हैं। बट अगर इसके अलावा बच्चे को झटके आ रहे हैं, आँखों में कई बार बच्चे की आँखें चलती हैं, बच्चे की होंठ में स्मैकिंग हो रही है, होंठ चल रहे हैं, बच्चा लगातार रो रहा है, तो ये सारे एक डेंजर साइंस होते हैं या रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसमें आपको बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। आखिरी पॉइंट जो हमारा होता है 10th पॉइंट, उसमें होता है कि जो नाभि या अम्बलाइकस बच्चे की होती है उसको ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर कभी भी उससे ब्लड आ रहा है, ब्लड ऊज आउट कर रहा है, या फिर उससे पस आने लगा है, या फिर उसके आसपास का एरिया लाल हो गया है, एरिथमेटस हो गया है, तो हो सकता है कि नाभि का इन्फेक्शन हो, और ऐसे में भी बच्चे को डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाएं। हो सकता है कि बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत पड़े, एंटीबायोटिक स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े। समराइज़ करने के लिए यही है कि ये 10 पॉइंट हमने इसीलिए बताए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर इन 10 पॉइंट में से कोई भी बॉक्स टिक हो रहा है, एक भी लक्षण है, तो उसमें इंतज़ार नहीं करना होता है, तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा, अपनी क्वेरीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।